लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मायरा सॉरी, वो ट्रैफिक था इसीलिए आने में लेट हो गए। क्या हुआ? सार्थक, दोस्त और बॉस दोनों से झूठ बोलना इज बैड मैनर्स। तुम ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हो, मैं जानती हूँ। रियल रीजन नहीं बताना तो तुम्हारी मर्जी। सॉरी मायरा, कल रात को सृष्टि से बहस हो गई और उसी वजह से हम पूरी रात ढंग से नहीं सो पाए। सुबह उठने में देरी हो गई। देखो सार्थक, व्हाटएवर दैट इज, प्लीज तुम्हारा जो भी इशू है ना वो जल्दी सॉर्ट आउट करो, क्योंकि इससे तुम्हारे काम पर इफेक्ट हो सकता है जो इस वक्त कंपनी और तुम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हमने कर दिया। हमने सृष्टि से कह दिया है कि हम साथ में नहीं रह सकते, हमें अलग होना ही पड़ेगा। ओके, हम वॉक करते करते बात करते हैं। कम। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? हमारा सामान क्यों पैक कर रही हैं? तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब इस घर से तुम्हारा दाना पानी तो उठ चुका है। हमारे भाई अगर तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तुम इस घर में रहकर करोगी का? तो ये बैग लो और निकलो यहाँ से। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं दीदी। सार्थक ने हमसे जो कुछ भी कहा उसने गुस्से में कहा है। हम जानते हैं वो हमसे कभी भी रिश्ता तोड़ नहीं सकता। बहाने बहुत ही अच्छे बना लेती हो सृष्टि, लेकिन सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकती ना। और सच्चाई ये है कि सार्थक और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो अभी निकलो यहाँ से। लो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। आप ये देखो, तुमने जरा सी बात बोल दी और ई महारानी को हरी झंडी मिल गई मनमानी करने के लिए। कि देखो तो, अपनी बैग पैक कर ली और निकल पड़ी अपने मायके ही यहाँ से। हम दीदी आप क्या किया सृष्टि? हमारी कोई तो बात मानी तुमने? नहीं सार्थक, हम कहीं नहीं जा रहे थे। ये तो दीदी ने जबरदस्ती हमारा सामान पैक किया है और हमें घर से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। सृष्टि, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम हमेशा हम पर गलत इल्जाम काहे लगाती हो? अरे हमें क्या पड़ी है तुम दोनों के बीच में आने की? सार्थक, हम कह रहे हैं, हमें तो इसके सामने आने से डर लग रहा है, न जाने कब क्या कर दे। दीदी आप ये सब क्या कह रही हैं? बहुत हो गई बहस। सृष्टि, जब तक तुम इस घर में रहोगी ना, ये बहस इसी तरह होती रहेगी। फिर भी तुम्हारी मर्जी है अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि हमारे लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है। हम कह रहे थे ना, हमारी बात माना करो। हम हमारे भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी एक साथ नहीं हो सकते तुम दोनों। तो अभी यहाँ से निकल जाओ, उसी से शांति बनी रहेगी, समझिए? सार्थक, सब कुछ ठीक है? साइन कर दो।
I like that attitude. जो चीज हम पे सूट नहीं करती उसे दूर रखना ही बेटर है। सार्थक, तुम यहाँ सिटी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्यों बेकार में अपनी लाइफ और हेक्टिक बना रहे हो? ट्रैवल और टाइमिंग इशू में इतना फंसे रहोगे तो काम कब करोगे? मायरा, तुम तो घर के हालात जानती हो। आई नो सार्थक, मैं तुम्हें कौन सा तुम्हारा घर छोड़ने के लिए कह रही हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, जिस दिन जल्दी फ्री हो गए उस दिन घर चले जाना, और जिस दिन लेट हो गया उस दिन यहाँ पर रुक जाना। तुम्हारे लिए इजी होगा, थकान कम होगी तो काम भी अच्छे से कर पाओगे। There's no hurry, सार्थक, बस एक ऑप्शन दे रही हूँ। Think about it. वैसे भी तुम्हारा नाम का अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से रिजर्व्ड है। It's all up to you now. उठा लो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। हम आते हैं। प्लीज सार्थक को फोन मत कीजिए, वो पहले ही हमसे इतना नाराज है। अगर उसे पता चला कि हमने कल रात की बात आपको बता दी है तो वो हमसे और नाराज हो जाएगा। बेटा, ये बात तो हमें कल रात को ही पता चल जानी चाहिए थी। इस बात को हम इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते, और सार्थक को इस तरह तो हम मनमानी हरगिज नहीं करने देंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ पापा। सार्थक, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अरे शादी कोई मजाक है जो जब चाह कर लिया, जब चाह तोड़ दिया? हमने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं पापा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। खैर छोड़िए, आपको क्या समझाए? अरे तुम हमें समझा भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है। और तुम जो ये बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो ना, ये हम तुम्हें अपने जीते जी तो हरगिज नहीं करने देंगे। अरे माफी मांगो अपनी गलती के लिए सृष्टि से। तुम हमारी गलती? हम माफी मांगे? पापा, हमने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल सही किया है। अब आप इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। आगे तुम बढ़ा रहे हो सार्थक, अपनी मनमानी से, अपनी नादानी से बातों को। अरे पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही टूटता है क्या? ऐसे नहीं टूटता। पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं पति पत्नी। और फिर गलतफहमी किस शादी में नहीं होती, लेकिन उन परेशानियों का बोझ उठाकर, उनसे जूझकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है, रिश्ता तोड़कर नहीं। बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो सृष्टि जैसी पत्नी मिली है तुम्हें। सृष्टि को खुद से अलग करके तुम बहुत पछताओगे बेटा, बहुत पछताओगे। हम कह रहे हैं, हम फैसला ले चुके हैं पापा, और अगर हमें इस पर पछताना पड़ेगा तो हम पछता लेंगे, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। इतना बड़ा हो गया सार्थक कि उसकी नजरों में हमारी बातों की भी कोई अहमियत नहीं। हमने कहा था ना पापा जी आपसे, उसे कुछ मत कहिए। अब वो हमारा पहले वाला सार्थक नहीं रहा, बहुत बदल गया है वो। तुम चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, तुम्हारी शादी को हम ऐसे ही नहीं टूटने देंगे, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मायरा, हम यहाँ शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। गुड। हाँ, दोपहर में जाकर हम फ्लैट देख लेंगे। कूल। ओके, फिर तुम फ्लैट सिलेक्ट कर लो, बाकी की फॉर्मेलिटीज कंपनी पूरी कर देगी। थैंक यू मायरा। यू मोस्ट वेलकम। बेटा, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है,
सार्थक और तुम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते थे, फिर अचानक तुम दोनों के बीच ये गलतफहमियां कहां से आ गई? और अब तो तुम वही करने लगी थी जो सार्थक चाहता था। और पिछले कुछ समय से तुम दोनों के बीच सारा मामला नॉर्मल चल रहा था, ये अचानक से बेटा सब कुछ। पापा जी, वही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों अचानक से सार्थक ने। खैर छोड़िए ना, गलतफहमियां तभी आती हैं रिश्तों के बीच में जब एक दूसरे पर भरोसा कम हो, विश्वास ना हो। और हमें नहीं लगता कि सार्थक हम पर अब जरा भी भरोसा करता है। अरे ऐसे कैसे नहीं भरोसा रहा बेटा? तुम्हें हमारी कसम बेटा, सच सच बताओ हमें, सच सच बताओ हमें, इस सारे मामले की शुरुआत आखिर हुई कहां से? दरअसल कल्याणी दीदी ने ये सब कर। पापा जी नहीं, वो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप कल्याणी दीदी से कुछ मत कहिएगा। बेटा उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, बावजूद इसके बावजूद हम चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ना कहें। अगर आपने उन पर गुस्सा किया तो वो और हमारे खिलाफ हो जाएंगी और फिर न जाने वो क्या कर बैठे। हमें बहुत डर है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी और हमारी दोनों की जिंदगी सफर जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? हमने बुलाया है इन्हें। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, बैठो। अनुराग तुम बस बस खुश रहो। अनुराग, क्या तुम कल्याणी को दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जी। इनकी जी बोलने से क्या होता है? हम नहीं जाएंगे इनके साथ, हम इनके साथ घर नहीं बसाएंगे पापा, बस। कल्याणी, तुम्हें अनुराग के साथ दोबारा गृहस्थी बसानी होगी, क्योंकि अब और तुम्हें इस घर में रख के हम सृष्टि और सार्थक की जिंदगी में जहर घोलने नहीं देंगे। ओह, ये पंचायत तुम्हारी है। हमें घर से निकालना चाहती हो तुम? बदला ले रही हो? क्या लगा तुम्हें? हम डर जाएंगे क्या? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। हमने पहले ही कह दिया था हमारी जिंदगी से दूर रहो। दीदी आप हमारी बात सुनिए। फिर भी तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमें हमारे घर से निकाल रही हो। तुम तो कल्याणी, अपनी मर्यादा में रहो।
2 दिन बाद तुम्हें अनुराग लेने के लिए आएगा। या तो इसके साथ चली जाना, नहीं तो ये घर छोड़ देना। फैसला तुम्हें करना है। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा आखिरी फैसला है भारती। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पप्पा, लेकिन वादा करते हैं 2 दिन में ई लड़की को यहाँ से जरूर बाहर करवा देंगे। जिसकी वजह से हमारा करियर बर्बाद हो गया, तुमसे शादी करके पछता रहे हम। आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। छह बज गए। सार्थक, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कहिए। मैडम मैं सार्थक सर के ऑफिस में पियोन हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े और बाकी का सामान लाने के लिए। क्या? मैम सार्थक सर कल शाम को ही हमारी कंपनी के शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो वहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े लाने के लिए। बेटा ऐसा है कि अपने सार्थक सर से कहो कि अपना सामान आकर खुद ले जाएं। सर अगर हम खाली हाथ गए तो सार्थक सर बहुत नाराज होंगे। हम बात करते हैं सार्थक से। हम बात करते हैं उससे। रहने दो बेटा, अगर उसे हमारे सवालों के जवाब देने होते तो वो यहाँ खुद आता हमारे सामने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लो, ये क्या है कल्याणी? मम्मी सार्थक हमसे कहे थे उसका सामान भिजवाने के लिए, तो बस वही कर रहे हैं। सार्थक का घर छोड़कर जाना तुम्हारे लिए सही है? तो और वो क्या करेगा पप्पा? उसने साफ साफ कह दिया था ना कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी ये उसके खोपड़िया पर खड़े रहकर नाच रही है, तो भागेगा ही ना घर से। जबरन कोई रिश्ता नहीं टिक सकता, समझी? रिश्तों का मोल समझने के लिए समझ होना जरूरी है, जो तुम लोगों में नहीं। हाँ,
सारी समझ तो आपकी लाडली बहूरिया ने ले ली है ना। हाँ है ना, तभी तो वो बेचारी रिश्तों को जोड़ने की, घर को बचाने की बात कर रही। और तुम्हारे बच्चे घर को तोड़ने की। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।